एक समय की बात है। रेगिस्तान के एक गांव में रहीम नाम का एक ऊंटपालक रहता था। रहीम बहुत ही गरीब था, लेकिन उसकी ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। उसके पास एक ऊंट था जिसका नाम था शेरू। शेरू न केवल ताकतवर था बल्कि रहीम से बहुत जुड़ा हुआ भी था। रहीम हर दिन अपने ऊंट शेरू के साथ दूर दूर के गांवों में सामान पहुंचाता और वापस आता। उसे जो कुछ भी कमाई होती उसमें से थोड़ा बहुत बचाकर वह अपने परिवार का पालन पोषण करता। एक दिन की बात है, रहीम एक अमीर व्यापारी के पास गया जो अपने शहर ले जाने के लिए बहुत सारा सामान भेजना चाहता था। व्यापारी ने रहीम से कहा, अगर तुम यह सामान सही सलामत शहर पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। रहीम ने ईमानदारी से हामी भरी और शेरू के साथ रेगिस्तान के सफर पर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, तेज धूप, गर्म रेत और दूर दूर तक कोई पेड़ भी नहीं था। फिर भी रहीम और शेरू धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। जब रहीम शहर पहुंचा और व्यापारी का सामान सही सलामत पहुंचा दिया तो व्यापारी बहुत खुश हुआ। लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो व्यापारी ने कहा, मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा था पैसे के लिए। तुमने ये काम अपने मन से किया। रहीम को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वापस लौट पड़ा। शेरू भी थका हुआ था, पर रहीम के दुहक को महसूस कर रहा था। लौटते समय रास्ते में रहीम को एक थैली मिली जो किसी अमीर आदमी की लगती थी। जब उसने थैली खोली तो वह सोने चांदी से भरी हुई थी। रहीम के मन में विचार आया, अगर मैं यह रख लूं तो मेरा जीवन बदल सकता है। मुझे कभी काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन तुरंत उसकी अंतरात्मा ने उसे टोका, यह ईमानदारी नहीं होगी। यह तो चोरी के समान है। रहीम थैली लेकर सीधे पास के पुलिस चौकी गया और थैली जमा कर दी। पुलिस ने जांच की और पता चला कि वह थैली राजा के वजीर की थी जो रास्ते में गिर गई थी। राजा को जब रहीम की ईमानदारी के बारे में पता चला तो उसने रहीम को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने कहा, तुम जैसे ईमानदार व्यक्ति बहुत कम होते हैं। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। राजा ने रहीम को एक सुंदर घर, कुछ ऊंट और जीवन भर का खर्च उठाने के लिए जमीन दी। रहीम का जीवन बदल गया, लेकिन उसकी ईमानदारी और सादगी वही रही।